प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या है, दादा और पिता के समान है। राष्ट्रपति दादा है और प्रधानमंत्री पिताजी है। काम तो प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन राष्ट्रपति को सूचना देकर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, क्या चीज़ लिखा गया है, वही चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 1 में, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यह किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है, यानी संविधान के कितनेवें अनुच्छेद में लिखा गया है। तो हमें पता है कि भारत में कुल मिला के 28 राज्य है और यह है पहला अनुच्छेद में ही लिखा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं अगर किसी राज्य को किसी दूसरे किसी राज्य के व्यक्तियों को समस्या है अपने साथ रहने में, या किसी प्रकार से जाति विभेद होता है या फिर संप्रदाय के नाम पे विभेद होता है, तो वे लोग अलग राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से तेलंगाना और हैदराबाद में अभी हम लोग देख रहे हैं कि वह दोनों बढ़ चुका है। ठीक है, उसी तरह से यह लिखा गया है संविधान में कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखने वाले हैं तीसरा, राज्य के नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, यानी राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं। अगर कोई समस्या है राज्य के नाम से तो उसका नाम भी बदला जा सकता है और उसका सीमा क्षेत्र क्या है वह भी बदला जा सकता है। सीमा को बड़ा या छोटा किया जा सकता है और इसके क्षेत्र में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र परिवर्तित हो सकता है। यह हमारे संविधान के तीसरे अनुच्छेद में लिखा गया है। तो राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र से संबंधित जो भी विषय है वह होगा संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 से। ठीक है, अब है अनुच्छेद 5, वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जो भारत में जन्म ले या उनके माता पिता भारत के हो। ठीक है, या फिर संविधान निर्माण से पहले यानी कि 1949 से पहले से वह भारत में रह रहा हो। ठीक है, यानी उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। कब से? 1949 से पहले से, यानी कि संविधान निर्माण से पहले से। ठीक है, या फिर वह भारत का नागरिक हो या भारत में जन्म ले, इस प्रकार से वह क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 में। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 53। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में। कार्यपालिका से संबंधित जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, वह किसके साथ संबंधित होता है, राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रधान हम लोग बोल सकते हैं कौन है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, जो कि लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 53 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 53। चलिए अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। जो भी उपराष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 सदन है, राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन। ठीक है, जिनमें से हमें अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का जो मुख्य अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा। 64 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। चलिए 74 देखते हैं। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हर किसी को पता है कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। और यह लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 74 में। चीज़ आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि जैसे हमारे घर में हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई काम करना हो तो काम करते हैं पिताजी ही, लेकिन पूछना पड़ता है दादाजी से। ठीक है, वही है राष्ट्रपति, काम तो करता है प्रधानमंत्री ही, लेकिन पूछना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है राष्ट्रपति से। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब 76 में है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश चुनेगा। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका चुनाव हमेशा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, और यह लिखा गया है हमारे संविधान के 76 अनुच्छेद में, यानी 76वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश का चयन करेगा। ठीक है, अब है अनुच्छेद नंबर 78, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या है, दादा और पिता के समान है। राष्ट्रपति दादा है
और प्रधानमंत्री पिताजी हैं। काम तो प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन राष्ट्रपति को सूचना देकर। वही है हमारे 78 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो भी निर्णय होगा उसका सूचना राष्ट्रपति को देगा और कन्फर्मेशन लेगा कि यह सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम अनुच्छेद है हमारे लिए 89। ठीक है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, यानी राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा और उपसभापति कौन बनेगा, इसका निर्णय 89 के अनुच्छेद में लिखा गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित जो भी कानून है, नियम है, वह कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 89। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अनुच्छेद से संबंधित और भी वीडियोज़ बनाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।